हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टैब है यहाँ पे जाके लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा एंड देन ग्रुप थ्योरी भी आप देख सकते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा की पार्टी है एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत सारे कंटेंट, वेक्टर कैलकुलस, ये सब आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां भी आप जाके देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 है वो कितने होते हैं और उन सब का क्या क्या बिहेवियर होता है वो मैं आज आपके सामने पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। इससे पहले मैंने ऑर्डर 1 to 5 एंड 6 to 7 ऑर्डर को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो वो आप आईटेप पे जाके देख लीजिए कि मैंने कैसे वहां पे बताया, ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना आए। एंड लिंक डिस्कशन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि ऑर्डर 8 के जो ग्रुप्स होते हैं वो कितने होते हैं और उनका क्या क्या बिहेवियर होता है। सो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 होते हैं वो हमारे पास एक तो Z8 होता है, एक D4 होता है, एक Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 होता है, एक Z4 क्रॉस Z2 होता है और एक Q8 होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे D4 के बारे में। तो सुन, डिहाइड्रल ग्रुप के बारे में मैंने काफी अच्छा कंसेप्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो यार प्लीज आप आईटेप पे जाके देख लेना या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो सुन, डिहाइड्रल ग्रुप जो होता है इसमें हमारे पास इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, मतलब एलिमेंट D4 में कैसे होता है, अगर आप लिखना चाहो तो यार ऐसा इसको लिख सकते हो। यहाँ पे ये a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये b स्क्वायर b क्यूब एंड यहाँ आएगा हमारे पास a b स्क्वायर एंड a b क्यूब, और ये हमारे पास यहाँ पे b पावर 4 हो जाता है, राइट। तो हमारे ये पास ये टाइप का ग्रुप होता है जिसमें 8 एलिमेंट होते हैं, है ना। तो D4 हैव 5 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो एक तो ये 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, Q 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट ये होता है, एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है और एक ये 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, राइट। तो हमारे पास 5 जो होते हैं वो 2 ऑर्डर के यहाँ पे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सुन, D4 हैव एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि 2 एलिमेंट जो होंगे उनका ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, राइट। एंड D4 हैव टोटल 10 सब ग्रुप्स। यहाँ पे 10 सब ग्रुप होते हैं। एक तो हमारे पास D4 खुद होता है, एक आइडेंटिटी होता है, फिर एक 2 एलिमेंट, 2 ऑर्डर के एलिमेंट के साथ होता है, और एक हमारे पास जितने भी रोटेशंस होते हैं उनका पूरा आइडेंटिटी के साथ ग्रुप बनता है जो Z4 का आइसोमॉर्फिक होता है, और एक दो सब ग्रुप ऐसे होते हैं जो K4 के आइसोमॉर्फिक होते हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पे सब ग्रुप मिलते हैं। तो यार हमारे पास टोटल 10 सब ग्रुप्स होते हैं, राइट। इसमें D4 हैव 6 नॉर्मल सब ग्रुप और 6 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ये सिंपल नहीं होता है, क्लियर है, क्योंकि जब भी किसी ग्रुप का हमारे पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो वो सिंपल नहीं होता है, राइट। तो ये सिंपल नहीं होगा। इसकी क्लास इक्वेशन यहाँ पे ये होती है क्योंकि इसके सेंटर में 2 एलिमेंट जाते हैं, एक तो आइडेंटिटी जाता है और एक जो b स्क्वायर होगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, वो हमारे पास जाएगा, प्लस बाकी जो भी होते हैं वो 2 की क्लास में जाते हैं। तो ये इसकी क्लास इक्वेशन हो जाती है। सो अगले ग्रुप के बारे में बात करेंगे। हमारे पास क्वाटेनियन ग्रुप होता है जिसके अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट होते हैं, और ये एलिमेंट हमारे पास +-1 +-i +-j +-k होता है। इसमें हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। इसका रीजन ये है कि i.j जो होता है, i.j जो होता है वो हमारे पास k के बराबर होता है, एंड j.i जो होता है वो हमारे पास -k के हिसाब बराबर होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे इस टाइप के एलिमेंट का बिहेवियर होता है ऐसा। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q8, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है तो उसका ऑर्डर 1 होता है, -1 का ऑर्डर 2 होता है। बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं लाइक j, k एंड i, इनका ऑर्डर 4 होता है, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मतलब -1 होती है, तो आयोटा पावर 4 करेंगे तो +1 होगी। ऐसे j स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, j पावर 4 करेंगे तो 1 आएगी। ऐसे k स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, k पावर 4 करेंगे तो 1 आएगी। तो इन सभी का ऑर्डर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। इसमें इसके जो सब ग्रुप होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक खुद Q8 होता है, बाकी हमारे पास +-1 +- आयोटा +-j +-1 के साथ एंड +-k +-1 के साथ ये हमारे पास होता है, प्लस ये हमारे पास Q8 खुद होता है। तो ये हमारे पास टोटल 6 सब ग्रुप्स होते हैं इसके यहाँ पे। पर मैं आपको बता दूं इसके जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं ये सब हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। नॉर्मल एक ये काउंटर एग्जांपल भी माना जाता है कि Q8 जो है वो नॉन अबिलियन ग्रुप है, पर उसके जितने भी सब ग्रुप्स है वो हमारे पास नॉर्मल है। थ्योरम ये होती है कि अगर कोई ग्रुप अबिलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, एंड दिस इज द एग्जांपल कि अगर इसके जितने भी सब ग्रुप है वो नॉर्मल है पर ये जो ग्रुप है ये अबिलियन नहीं है, राइट। सो दिस इज अ काउंटर एग्जांपल फॉर दिस थ्योरम, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q8, एवरी सब ग्रुप आर नॉर्मल ऑफ Q8, है ना। हर सब ग्रुप इसका क्या होता है, नॉर्मल होता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द नॉन अबिलियन ग्रुप इन विच एवरी सब ग्रुप आर नॉर्मल बट ग्रुप इज नॉट अबिलियन, राइट। सेंटर ऑफ Q8 इस यहाँ पे 1 और -1 दोनों एलिमेंट क्या जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, क्लियर है। ये ध्यान देने की जरूरत, मतलब हर 1 और -1 ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है सेंटर में। मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, आईटेप पे जाके आप देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
अब इसमें जितने भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं तो वो अगर हम मतलब जैसे Q8 डिवाइडेड बाय H1 कर लें, Q8 डिवाइडेड बाय H2 कर लें, तो ये हमारे पास क्वेश्चन, देखो अल्टीमेटली क्वेश्चन ग्रुप में होता क्या है। सो हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर G बाय H हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप होता है तो जो H है वो G का क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ये सब जितने भी होते हैं ये सब इसके नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, लाइक H1 H2 H3 H4 H5 H6, तो ये सब हमारे पास क्या होंगे, डिफाइन होंगे। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 6 क्वेश्चन ग्रुप्स होते हैं, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें इसकी जो क्लास इक्वेशन होती है, यहाँ पर सेंटर में 2 एलिमेंट जाते हैं, एक तो 1 है एक -1 है, बाकी सब यहाँ पे क्या होता है 2 की क्लास में जाता है, दैट इज 2 + 2 + 2। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। अच्छा, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर जो क्लास इक्वेशन है D4 की और Q8 की दोनों सेम आ रही, तो यार ये दोनों तो फिर एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं। यार ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का यहाँ पे कंसेप्ट कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्डर के जो एलिमेंट होते हैं, अगर हम Q8 की बात करें तो Q8 में 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट होता है वो सिर्फ 1 होता है, जबकि D4 में हमारे पास 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होते हैं, 5 होता है। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। देखो कोई भी ग्रुप एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक कब होता है, जब उसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जितने ऑर्डर के एलिमेंट इधर है उतने ऑर्डर के एलिमेंट इधर भी होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो यार Q8 में हमारे पास 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है, जबकि D4 में हमारे पास क्या होता है, मतलब 4 + 1 मतलब n+1 होता है। अगर n इवन है तो n+1 मतलब 5 हमारे पास 2 ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं ना, इसलिए दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। कहीं ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि दोनों की क्लास इक्वेशन सेम हो रही तो यार ये दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक हो जाए ना, ऐसा नहीं है। क्लियर है। अब बात करेंगे स्टूडेंट Z8। यार Z8 तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि यार ये हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है, अबिलियन होता है ना। हमारे पास ये मॉडुलो 8 है, इस टाइप से हम इसको एलिमेंट ले सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है। सो स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 0 का 1 होता है, 1 का 8 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 8 होता है, 4 का 2 होता है, 5 का 8 होता है, एंड 6 का 4 होता है, एंड 7 का 8 होता है। तो इसमें आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जैसे यहाँ पे इस Z8 के अंदर 1 ऑर्डर का एलिमेंट आ रहा है, 8 ऑर्डर का एलिमेंट आ रहा है, 4 ऑर्डर का एलिमेंट आ रहा है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट आ रहा है। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है ये हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है ना। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि Z8 के अंदर हमारे पास 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाए या 5 ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 5 और 3 8 को डिवाइड नहीं करते। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। और सुनिए ग्रुप साइक्लिक भी है। आप देख रहे हो यहाँ पे जिन जिन का ऑर्डर 8 आ रहा है ना, वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो रहा है, राइट। और वो उसके जनरेटर भी होते हैं, और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाता है तो वो ग्रुप क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। तो ये साइक्लिक भी है। और सुनिए यहाँ पे आप देखोगे इसका ऑर्डर 8 आ रहा है, 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 मतलब यहाँ पे इसके जनरेटर जो होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, है ना। वैसे नॉर्मली 2 जनरेटर होते हैं, पर 2 उसके इनवर्स भी होते हैं, वो भी उसके जनरेटर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जनरेटर कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है। तो मैंने बताई दी आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट सब ग्रुप ऑफ Z8। तो Z8 के हमारे पास जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं स्टूडेंट, tau8 के बराबर होते हैं ना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, है ना। 8 की क्या क्या डिवाइजर्स है उतने हमारे पास यहाँ पे सब ग्रुप होंगे। तो 8 को कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, फिर 2 डिवाइड करता है, फिर 4 डिवाइड करता है, और फिर 8 डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सब ग्रुप होंगे इसके, है ना, जिनका ऑर्डर हमारे पास ये होगा। सो बात करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। तो Z8 का हर जो सब ग्रुप होता है वो इसका क्या होता है, नॉर्मल होता है, क्योंकि Z8 क्या एक साइक्लिक है। और कोई भी ग्रुप अगर साइक्लिक है तो उसका सब ग्रुप हमेशा यूनिक होता है, और वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z8 जो होगा वो सिंपल नहीं होगा, है ना। इसके यहाँ पे हमारे पास जो सब ग्रुप होंगे वो प्रॉपर भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। अब बात करेंगे सुन सेंटर के बारे में। तो आप जानते हो कि जो ग्रुप है हमारे पास ये साइक्लिक है, और साइक्लिक है तो अबिलियन भी है, और अबिलियन जब भी होता है तो वो पूरा जो ग्रुप होता है वो पूरा क्या हो जाता है, सेंटर में चला जाता है, राइट। तो ZG इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। क्लास इक्वेशन की बात करेंगे तो जब भी कोई ग्रुप अबिलियन होता है तो उसकी क्लास इक्वेशन 1 + 1 + 1 + करके हो जाती है। आपको समझने की जरूरत है। अब बात करेंगे सुनिए एक और जो ग्रुप होता है वो होता है Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, राइट। तो यार Z8 का हमारे पास एक ग्रुप और इस टाइप का होता है, इसका ऑर्डर भी हमारे पास 8 होता है ना। पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये हमेशा अबिलियन होता है, पर साइक्लिक कब होता है, जब इसका GCD क्या हो जाए, 1 हो जाए, राइट। अगर आप देखें, अगर इस टाइप का कोई भी ग्रुप है ZP क्रॉस ZQ क्रॉस ZM, है ना, तो यार ये ग्रुप अबिलियन हमेशा होता है, पर ये साइक्लिक तभी होता है जब इन सब का GCD, है ना, मान लीजिए GCD ऑफ P, Q, M अगर 1 आ जाता है तो यार ये ग्रुप हमारे क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो आप देख रहे हो यार यहाँ पे 2 2 2 जो आ रहा है उसका GCD 2 आ रहा है, मतलब ये ग्रुप अबिलियन तो है पर ये साइक्लिक नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो यार यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा वो 2 होगा। इससे बड़ा ग्रुप, इससे बड़ा ऑर्डर का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 और 2 होगा। इसमें 1 और 2 का ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा, यहाँ भी 1 और 2 होगा। तो आप इसका एलसीएम का कॉम्बिनेशन कोई भी लोगे तो या तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा या फिर 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, राइट। ये मैं आपको जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो
होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में, कैसे हम इसके एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं। क्लियर है? अब हम जानते हैं यहां पे कि जो Z2 क्रॉस Z2 उसमें 8 एलिमेंट होते हैं, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट जो होता है वो 1 ऑर्डर का होता है, वो होता है आइडेंटिटी। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब का ऑर्डर हमेशा यहां पे क्या होता है, 2 होता है। आप देख सकते हैं यहां पे ये जो 0 0 0 एलिमेंट होगा इसका ऑर्डर यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा। बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हमें मिलने वाले हैं उन सब का ऑर्डर यहां पे क्या होगा, 2 होगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। सो बात करेंगे यहां पे कि जो Z2 क्रॉस Z2 के हमारे पास सब ग्रुप्स कितने होंगे, तो मैं बता दूं यहां पे कि इसका ऑर्डर 8 होता है। तो 8 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है और 8 डिवाइड करता है। तो पॉसिबल जो हमारे पास ग्रुप्स होंगे वो कितने कितने ऑर्डर के होंगे, तो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, 4 ऑर्डर का मिलेगा और 8 ऑर्डर का मिलेगा। तो यार 1 और 8 तो हम समझ सकते हैं आइडेंटिटी और खुद ग्रुप हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 2 ऑर्डर के जो सब ग्रुप होते हैं वो 7 होते हैं और 4 ऑर्डर के जो सब ग्रुप होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में कि यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, तो ऑल सब ग्रुप आर नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ पे सभी सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, क्योंकि Z2 क्रॉस Z2 क्या होता है, अबिलियन होता है। और कोई भी ग्रुप अबिलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, यहाँ पे नॉर्मल होते हैं। ठीक है, इसकी क्लास इक्वेशन क्या है, अबिलियन है तो क्लास इक्वेशन क्या होगी, 1 + 1 + 1 +, इस टाइप से इसको हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं Z2 क्रॉस Z4, राइट। अगर हमारे पास ये ग्रुप है भैया, इसका भी जीसीडी हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये ग्रुप अबिलियन तो है पर ये साइक्लिक नहीं है, राइट है ना। तो जी इज अबिलियन बट नॉट साइक्लिक। क्लियर है? मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा तो हम जानते हैं, देखो यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। तो Z2 क्रॉस Z4 है, तो आप देख रहे हो इसको 1 डिवाइड कर रहा है, इसको 2 डिवाइड कर रहा है, इसको 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है और 4 डिवाइड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास कितना होगा, 4 होगा, है ना। 4, क्योंकि इसका एलसीएम लाइक 1,1 का एलसीएम 1 आ सकता है, 1,2 का एलसीएम 2 आ सकता है, इसका भी 2 आ सकता है, इसका 4 आ सकता है एलसीएम, इसका भी 4 आ सकता है। तो जितना मैक्सिमम एलसीएम पॉसिबल होता है उतना वहां पे क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन जी इज 2,4 एलसीएम। सो इसका जो एलिमेंट होगा मैक्सिमम ऑर्डर का वो 4 ऑर्डर का होगा। पॉसिबल नंबर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी 1 2 4 मैंने बता ही दिया अभी आपको, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 ही होता है ना। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 में क्या क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा, देखो एक तो एलसीएम इस 1 और 2 का एलसीएम आ सकता है, 2 और 1 आ सकता है और 2 और 2 आ सकता है। इससे हम इसको समझ सकते हैं। इसका यूलर 5 फंक्शन की वैल्यू निकाल के इसका प्रोडक्ट निकाल दो तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्डर के हमारे पास 3 एलिमेंट आते हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है। बात करेंगे हमारे पास कि 4 ऑर्डर के एलिमेंट कितने आएंगे, तो यार 1,4 2,4 एंड इनका अगर आप यूलर 5 फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 2 और 2 आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब सब ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें मैं बताया भी यहाँ पर कि आपके पास जिसका ऑर्डर है वो 8 है, तो या तो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा या 2 ऑर्डर का मिलेगा या 4 ऑर्डर का मिलेगा या फिर 8 ऑर्डर का मिलेगा, राइट। तो हम जानते हैं सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इज 1, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे और सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 जो होंगे वो भी हमारे पास यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें नॉर्मल सब ग्रुप मैंने बताया कि ग्रुप अबिलियन है Z2 क्रॉस Z4, तो इसका हर सब ग्रुप यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्लास इक्वेशन ये होगी क्योंकि ये अबिलियन ग्रुप है, 1 + 1 + 1 ये इसकी क्या हो जाएगी, क्लास इक्वेशन हो जाएगी। सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको ऑर्डर 8 के बारे में पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा और स्टूडेंट अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1 से लेके 5 ऑर्डर तक मैंने ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया है, उसके बाद 6 और 7 को डिस्कस किया है, उसके बाद मैंने 8 को डिस्कस किया। तो ये पूरी वीडियोस आपको यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें ग्रुप थ्योरी के बारे में पूरा कंसेप्ट मैंने बता रखा, तो यहाँ पे आप जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इसमें ये मेरा नया चैनल जिसमें मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, काफी अच्छे कंसेप्ट एग्जाम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम में जाके भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि कैसे मेरे वीडियोस लग रहे हैं और आपको इस टाइप की वीडियोस आगे भी जरूरत है कि ऑर्डर 9 और 10 के बारे में सर डिस्कस करिए या फिर आगे और भी ऑर्डर डिस्कस करिए, वो आप मुझे बताइए। सो विल कंटिन्यू दिस सीरीज। ओके, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, थैंक यू।